हेलो स्टूडेंट्स। बेसिकली जो आज का मेरा जो ये लेक्चर है वो टॉपिक जो है वो है क्लास नाइन्थ के लिए। क्लास नाइन्थ के लिए है मेरा ये जो टॉपिक है, ओनली क्लास नाइन्थ के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो उसका जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा ये मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स। तो आज मैं सिर्फ आपको यही बताऊंगा कि क्लास नाइन्थ का ये जो चैप्टर है मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स के बारे में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है हमारे माइंड में कि व्हाट इज़ मैटर। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो यही है कि व्हाट इज़ मैटर। तो जो ओल्ड फिलोसफी थी उसके अकॉर्डिंग जो फिलोसफर थे उन्होंने इसको 5 टाइम्स में डिवाइड कर रखा था कि मैटर वो होगा जो भी प्रेजेंट है, लाइक एयर है, या फिर हमारा क्या है सेकंड पे अर्थ है। ठीक है, अर्थ है, या फिर हमारा जो फायर है, ठीक है, या फिर हमारा स्काई है, और फिफ्थ हमारा जो वाटर प्रेजेंट है। हमें पता है हमारे चारों ओर यही सब प्रेजेंट है, इसी से हमारा जो पूरा यूनिवर्स मिलके बना है। ठीक है, तो जो ओल्ड फिलोसफी थी वो ये बोलती थी कि ये सब मैटर है। ठीक है, ओल्ड फिलोसफी के अकॉर्डिंग ये उन्होंने बोला कि एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर ये सब क्या है, ये सब मैटर है। लेकिन अब जब हम किसी चीज़ को फाइंड करते हैं तो हम वहाँ पर क्या करते हैं कि एक कॉन्सेप्ट के थ्रू जाते हैं। कैसे जाते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट के थ्रू। आज हम सिर्फ बोलते हैं कि मैटर, मतलब अगर कोई मुझसे पूछता है व्हाट इज़ मैटर, तो हम डायरेक्टली जो डेफिनेशन की फॉर्म में बोलते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो क्या करती हो, जो ऑक्यूपाई करती हो स्पेस को, अगर वो ऑक्यूपाई कर रही है स्पेस को, और सेकंड चीज़ क्या होनी चाहिए, सेकंड क्या, उसका कुछ मास हो। ठीक है, अगर ये दोनों शर्तें वो करता है कबूल। ठीक है, आप समझ रहे हैं, ये दो कंडीशंस हैं मैटर को फाइंड करने की। ठीक है, तो आज हम ये देखते हैं कि अगर कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है या फिर उसमें मास है तो वो उसको हम क्या बोल देते हैं कि हाँ वो हमारा मैटर है। ओके, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये आप देख सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये एयर है ना, हम जब एक्सेल इनहेल करते हैं देन ये एयर क्या हमारा कंसीडर होगा एज ए मैटर। सेकंड एग्जांपल, जो हम फूड खाते हैं, ठीक है, वो सब क्या है, वो भी एक हमारे मैटर में कंसीडर किए जाएंगे, चाहे वो फूड हो, चाहे जो वाटर है हम पीते हैं। ठीक है, और चाहे वो स्काई हो या फिर उसमें स्टार्स हो, ये सब क्या है हमारे, ये सब हमारे मैटर है। चाहे हमारे और हमारा क्या पॉसिबल हो सकता है, और एग्जांपल चाहे कोई भी प्लांट्स हो, यहाँ मैंने छोटे छोटे दिखाए हैं बट कोई भी प्लांट्स वो सब क्या है मैटर। कोई भी छोटे छोटे पपीज़ हों या फिर बड़े बड़े एनिमल्स हों या कोई भी चीज़ प्रेजेंट हो, वो सब क्या होंगे हमारे एनिमल्स। अगर मैं वैसे मुझे एनिमल्स लिख देता हूँ, ठीक है, कोई भी एनिमल्स अगर प्रेजेंट होगा उसको भी हम कैसे कंसिडर करेंगे, हमारे मैटर में होंगे। और या फिर एक ड्रॉप ऑफ वाटर, ये आप देख रहे हो, एक ड्रॉप ऑफ वाटर को क्या हम कंसिडर करेंगे मैटर में। यस, अगर एक ड्रॉप ऑफ वाटर भी है ना तो वो भी कंसीडर किया जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें मास भी है और ये स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहे हैं। अभी तक जितने भी हमने एग्जांपल देखे उसमें क्या था, पहली चीज़ हमारी क्या थी, उसमें मास था। ठीक है, एक सेकेंड, ये बहुत गंदा सा लिख दिया मैंने, है क्या चीज़ था उसमें, एक तो मास था और सेकंड क्या था कि वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे, वो हमारा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे थे। ठीक है, वो हमारा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे थे। तो ये दो शर्त लेके हम अपनी डेफिनेशन बनाते हैं कि जो मैटर होगा वो मास होगा और वो जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा उसे हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल से मैं आपको एक बार और ट्राई करता हूँ कि शायद आपको समझ में आया या नहीं, उसका टेस्ट करता हूँ। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, कि आप बताइए मुझे, एक बैट है अपने पास, ये 3 एग्जाम्पल हैं, और एक अपने पास पेन है, और एक अपने पास हेट है। हेट मतलब फीलिंग्स वाली बात कर रहा हूँ मैं, हेट है। अब इन तीनों में से बताइए, और या फिर चलो एक दो और एग्जांपल्स लेते हैं, या फिर अपने पास एक गैस है, कोई भी गैस है, नाइट्रोजन ले लेते हैं, लेट सपोज N2। ठीक है, और एक अपने पास लव है। ठीक है, लव इज़ अ फीलिंग। ठीक है, तो अब अगर मैं इनमें से ये क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ देन आप मुझे बताइए, क्या बैट, क्या ये स्पेस, हम अपनी ट्रिक क्या रखेंगे, ट्रिक हमारी क्या है, जो डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग हमें सिर्फ क्या देखना है, मास देखना है, और वो क्या वो ऑक्यूपाई करता है स्पेस को, बस ये देखना है। ठीक है, तो पहला अगर मैं देखता हूँ कि बैट, हाँ बैट में वेट भी होगा, मास होगा सॉरी, है ना, और उसके बाद क्या है वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगा, तो क्या ये मैटर है, तो हम इसे बोलेंगे यस इट इज़ मैटर।
पेन, क्या पेन में वेट होता है, मास होता है, और वो क्या जगह घेरता है? हाँ, वो घेरता है, बिल्कुल घेरता है। तो ये भी हमारा किस में कंसिडर किया जाएगा? मैटर में। अगर हम हेड की बात करें तो हेड इज़ अ फीलिंग, ये एक फीलिंग है, इसे हम मैटर नहीं बोलेंगे। ये आपको याद रखना है, ये मैटर में कंसिडर नहीं होगा क्योंकि ये एक फीलिंग है, फीलिंग में ना कोई जगह घेर रहा है और ना उसका कोई वेट। ठीक है, तो इस ये मैटर का पार्ट नहीं होगा। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अब अगर हम गैस की बात करें, गैस आपने देखोगे गैस सिलेंडर वगैरह, तो वो क्या होता है, वो जगह भी घेरता है गैस सिलेंडर, और उसमें क्या होता है, उसका मास भी होता है, आप समझ रहे हो, वो भारी होता है इसी वजह से। तो क्या होगा, वो ये हमारा मैटर कंसिडर किया जाएगा, यस इट इज़ मैटर। ठीक है, अब हमारा लव, वही मैंने आपको बताया, लव जो होगा ये एक क्या है, ये फीलिंग्स हैं, हेट लव ये सब फीलिंग्स हैं, तो इनमें मास भी नहीं होता है और ये कोई जगह भी नहीं घेरते, है ना। तो इसको हम लोग क्या क्या हम कंसीडर करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, तो ये हमारा मैटर नहीं होगा। आई होप आपको मैटर के बारे में समझ में आएगा कि हाँ क्या मैटर होता है और क्या नहीं होता है। बस हमें ये चीज़ देखनी है कि इफ़ एनी ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाई द स्पेस और इट हैव सम मास देन इट इज़ कॉल्ड मैटर्स। ठीक है, बहुत इजी सी बात बताई है मैंने अभी तक। अब इनकी देखते हैं, इनको ना ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया हुआ है। तो कुछ तो वो फिजिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं और कुछ हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं ये पूरी आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, आगे के जो भी चैप्टर्स है 4-5 यूनिट के, उसमें सब आपको ये हेल्प करेंगे जब वो फिजिकल और केमिकल्स की बात कर होगा। तो फिजिकल वो होती है ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड विदाउट चेंजिंग केमिकल आइडेंटिटी ऑफ सैंपल। ठीक है, तो वो क्या होंगे हमारी, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी। जैसे जैसे दो कंपाउंड का अगर हम कंपैरिजन करें, उनके कलर में चेंज आ रहा है तो देन हम बोलेंगे कि हाँ इनमें क्या हो रहा है, इनमें फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आ रहा है। ठीक है, अगर उनके वॉल्यूम में चेंज आ रहा है या डेंसिटी में चेंज आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, हाँ इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें चेंज आ रहा है। ठीक है, जैसे कि लेंथ हो गया या ऑपेसिटी हो गया, ये सब किस में आएंगे, हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आएंगे। ओके, देन व्हाट इज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़? केमिकल प्रॉपर्टीज़ में अपन लोग क्या देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या होगा, जैसे कि अगर देखेंगे कि दो डिफरेंट कंपाउंड के ना डिफरेंट एसिडिटी है। अब ये एसिडिटी क्या है, अभी आपको इतना डेप्थ में नहीं सोचना है। ठीक है, वो मैं आगे के चैप्टर्स में आएंगे तब आप समझ जाएंगे। तो एसिडिटी वगैरह, रिएक्टिविटी मतलब कौन फास्ट रिएक्ट कर रहा है, कोई स्लो रिएक्ट कर रहा है ना। तो वो ये सब हमारे किस में कंसिडर होंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। और जैसे हम लोग अगर उसको जला के देखते हैं या डिफरेंट वो फ्लेम दे रहा है डिफरेंट, है ना, तो वो क्या उसका क्या होगा, हमारा केमिकल में आएगा। और टॉक्सिसिटी के कई सारे कंपाउंड होते हैं जो हमारे लिए बॉडी के लिए बहुत अच्छे नहीं होते हैं, है ना, तो उनका वो टॉक्सिक नेचर होता है, ये तो वो किसकी वजह से आ रहा है, वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखिए आप, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स। ठीक है, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स की हम क्या देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि अब मैं कुछ पॉइंट्स आपको लिखवाता हूँ, आई होप आपको वन बाय वन आप नोट कर लेंगे कि पार्टिकल्स जो होंगे हमारे, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। इनके बीच जो पार्टिकल्स होते हैं ना, इनमें क्या होता है, इनके बीच में गैप होता है बिटवीन दैम। ये आप याद रखेंगे कैसे, अगर ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना तो इनके बीच ही ऐसे ऐसे डिस्टेंस पे होते हैं, छोटे छोटे, तो इनके बीच क्या है, ये स्पेस होता है। ये जो खाली जगह आपको दिख रही है ना, ये क्या है, ये स्पेस होता है। ठीक है, तो ये आप चीज़ याद रखेंगे कि इनके बीच क्या होता है, स्पेस होता है। क्या होता है, ये स्पेस होता है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, दो पार्टिकल्स के बीच में। सेकंड पॉइंट लिखवाता हूं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर, वो जो होते हैं ना कंटिन्यूसली क्या करते हैं, मूविंग करते रहते हैं, कंटिन्यूसली मूविंग। अब आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, जैसे ये हमारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, है ना, बहुत छोटे छोटे होते हैं, इनके बीच थोड़ा थोड़ा गैप होता है, यहाँ मैंने शायद ज़्यादा बना दिया हो, है ना। तो उनके बीच क्या होता है, ये कंटिन्यूस मूव करते रहते हैं, ये यानी कि ये इधर 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 चारों तरफ इधर उधर घूमते रहते हैं, मतलब ये रुकते नहीं है, बहुत तेज़ी के साथ इधर उधर घूमते रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं चारों तरफ।
ठीक है, तो ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी थी। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आप इसका एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, तो मैं इसका एक्सपेरिमेंट आपको बताता हूँ आप कैसे कर सकते हैं। आप क्या करना, आपको अगर ये पता करना है, बहुत आसान है, ये आप अपने घर पे करेंगे। जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको ये घर पे करके देखना होगा एक बार। आप क्या करो, एक ना बीकर लो या सिंपल ग्लास लो, उसमें ना थोड़ा ठंडा पानी लो, मतलब 0 डिग्री, मतलब बर्फ़ हो जिसमें थोड़ा पानी मिला दे हो, जिसका टेम्परेचर बिल्कुल लो हो, बहुत ठंडा पानी, ठीक है। ये आप ला सकते हो फ्रिज से आराम से लेके ठंडा पानी एक में, और एक में क्या करना, एक ग्लास में या एक बीकर में, आपके पास जो भी कोई हो बर्तन, ठीक है, सेम क्वांटिटी में पानी लेके इसमें थोड़ा गुनगुना पानी लेना। ज़्यादा गर्म नहीं बोलूँगा ताकि आपको कभी मतलब हाथ वगैरह जले, इसलिए आप क्या करना, थोड़ा गुनगुना पानी लेना। 50 डिग्री सेंटीग्रेड के पास टेम्परेचर हम कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, इतना गर्म जो थोड़ा सा गर्म हो, और ये बहुत ठंडा है। ये जो हमारा फर्स्ट बीकर है, ये हमारा फर्स्ट बीकर है, और ये हमारा सेकंड बीकर है। अब आप क्या करना, इनमें ना एक ड्रॉप डालना, एक ड्रॉप, सिर्फ एक ड्रॉप इंक की, इसमें भी और इसमें भी। और आप इन दोनों में ऑब्जर्व क्या करेंगे कि जो ये हमारा इन दोनों में ऑब्जर्व क्या होगा, आप खुद ये करके देखेंगे कि क्या ऑब्जर्वेशन आते हैं। लेकिन मैं बता देता हूँ कि जो हमारा जो ये बीकर है जिसमें ठंडा पानी है ना, इसमें इंक ना बहुत स्लोली मिजिबल इसमें घुल रही होगी, ठीक है। लेकिन जो इसमें जिसमें थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा है, जो हल्का गुनगुना था, उसमें बहुत जल्दी इंक घुल जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो इंक के पार्टिकल्स होंगे ना, छोटे, वो बहुत फास्ट मूव करेंगे इसके अंदर, बहुत फास्ट मूव करेंगे, है ना। तो वो आपको पता लग रहा होगा कि हाँ, आप देखेंगे कि दोनों में कितना डिफरेंस आ रहा है। और ये जब आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा ना कि टेम्परेचर इफेक्ट, वहाँ पर भी आपको पता चलेगा कि हाँ, टेम्परेचर जिसमें ज़्यादा होता है उसकी वजह से इनका मूवमेंट जो होता है वो तेज़ हो जाता है, ठीक है। लेकिन आप इससे ये भी देख सकते हैं कि हाँ, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं टाइम के साथ, ठीक है। तो ये एक्टिविटी आप करके देख सकते हैं, बहुत आसान एक्टिविटी मैंने आपको बता दी, ठीक है। और यही चीज़ की वजह से क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया इनकी तो यही क्या करते हैं, जब टेम्परेचर इनका बढ़ता है, ये जो मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो ये जल्दी घुल जाएगा, है ना। इसका रीज़न ये है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है ना, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम लोग बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से, क्योंकि हमें पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ, अगर किसी में मास है और उसमें वेलोसिटी है, तो इनमें वेलोसिटी भी होती है और इनमें मास भी होता है। छोटे हैं पर बहुत कम है, बट होता है, कुछ ना कुछ तो होता है इनका मास। तो इसमें जो ये इसकी वेलोसिटी बढ़ती है ना, इनकी स्पीड जब बढ़ती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ये काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये याद रहेगा कि अगर हम किसी का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट करने लगते हैं बहुत तेज़ी के साथ, और अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो और तेज़ी से करने लगते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने ये सेकंड पॉइंट लिखवा दिया और बहुत अच्छे से समझा भी दिया। अब थर्ड पॉइंट आपको मैं लिखवाता हूँ। थर्ड पॉइंट मैं आपको लिखवाता हूँ, ये लीजिए। अगर पार्टिकल्स जो होते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अगर इंटरमिक्स कर रहे हैं ना वो, तो एक हमें ऑन देयर ओन विद ईच अदर। अब ये क्या होता है, जब ये आपस में ऐसे मिक्स करते हैं ना, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस पूरे प्रोसेस को डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से मिलने को डिफ्यूजन बोलते हैं, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिफ्यूजन। और एक और मैं प्रॉपर्टी आपको यहीं पे साइड में लिखवा देता हूँ। जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है, एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये आपको मैंने 4 से 5 प्रॉपर्टीज़ लिखाई हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ेंगे और ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है उसको करके भी देखेंगे कि कैसे टेम्परेचर जब हम ज़्यादा करते हैं तो उसमें इंक जो है वो जल्दी फैल रही है, मतलब जल्दी घुल रही है। क्यों घुल रही है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं उसके अंदर छोटे छोटे, वो उनकी क्या होती है, स्पीड बढ़ जाती है टेम्परेचर बढ़ाने से, ठीक है। चलो ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि मैटर्स की जो होती हैं वो कितनी स्टेट्स हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर। हम अपने चारों ओर अगर देखते हैं ध्यान से,
तो हम क्या फाइंड करते हैं कि हमारे चारों ओर क्या पॉसिबल है, या तो वो क्या हो सकता है, या तो वो सॉलिड हो सकता है, क्या हो सकता है वो, या तो वो सॉलिड हो सकता है पहली चीज़, ठीक है, या तो वो सॉलिड हो सकता है, मैं इधर लिखता हूँ, या तो वो सॉलिड हो सकता है या हमारा लिक्विड हो सकता है। देखो सॉलिड में हमारे और चारों ओर अगर आप देखेंगे तो क्या प्रेजेंट है, अगर हम बुक देखें तो सॉलिड आ जाएगा, अगर हम पानी देखते हैं तो हमारा लिक्विड आ जाएगा, और अगर हम गैस सिलेंडर देखते हैं तो हमारा गैस आ जाएगा, या फिर हम जो इनहेल करते हैं तो वो क्या है, सब वो गैस ही तो हम लेते हैं अंदर, O2 हमें चाहिए, तो क्या है ये सभी गैस में कंसीडर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब आपको समझ में आना चाहिए कि ये 3 स्टेट होती है मैटर की, फर्स्ट, सेकंड लिक्विड और थर्ड हमारी गैस, ठीक है। वही मैंने नीचे आपको बनाया है यहाँ पर। हमारी फर्स्ट स्टेट जो है वो आप देख सकते हैं, पहली ये हमारी है सॉलिड, सेकंड है हमारी है लिक्विड और थर्ड ये हमारी है गैस, ठीक है। अब आप इन तीनों को देखिए, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस को सॉरी, इस सॉलिड में आप देख रहे हैं ये एक छोटे छोटे, बिल्कुल बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, है ना, कुछ भी आप ले सकते हैं, कुछ छोटे छोटे, मतलब आप बाहर से मिट्टी के टुकड़े, जो छोटे छोटे ईंट के टुकड़े या कोई भी चीज़, ठीक है, उनमें क्या होता है कि वो बहुत टाइट होते हैं, आपने देखा भी होगा वो बहुत टाइट होते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ में कंपैरिजन कर रहा हूँ, और ये हमारा लिक्विड है और ये हमारी गैस है, ये पूरे में भरी हुई है क्योंकि गैस तो पूरे फैल जाती है, ठीक है। तो अब आप देखिए जो रिजिडिटी देखें कि कठोरता अगर हम देखें तो ये जो होते हैं बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं, बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, ये जो होते हैं फ्लोज विद अज्यूम शेप ऑफ कंटेनर, मतलब ये अगर हम देखें रिजिडिटी का तो ये इतने ज़्यादा रिजिड नहीं होंगे, ठीक है, और इनके क्या होगी, ये तो बहुत ही कम होंगे इसके कंपैरिजन में, ठीक है। अगर हम इन्हें एक्सपेंशन देखें ऑन हीटिंग, अगर हम इन्हें गर्म करते हैं तो ये ज़्यादा नहीं एकदम से वो होंगे, क्या नाम है, एक्सपेंड होंगे, ठीक है, लेकिन ये स्लाइटली होंगे और ये भी हल्के से स्लाइटली होंगे। लेकिन अगर हम गैस को गर्म करते हैं तो वो क्या होती है, वो बहुत ज़्यादा जल्दी फैल जाती है, ठीक है। इसके रीज़न क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। अगर हम इसकी कंप्रेसिबिलिटी देखें, मतलब हम इसे दबा के देखें कितना दबता है, तो सॉलिड तो नहीं दबेगा, अगर हम इसको दबाएंगे तो इतना तो नहीं दबेगा, लिक्विड भी स्लाइटली दबेगा, मतलब इतना नहीं दबेगा अगर हम पानी वगैरह को दबाते हैं। लेकिन जब हम इसको दबाते हैं तो ईजिली कंप्रेस होता है, जैसे आपने देखा गैस सिलेंडर, उसको कंप्रेस करके ही तो गैस भरी जाती है इतनी सारी, लेकिन जब हम उसको खोलते हैं तो कितनी सारी उसमें गैस होती है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आएगा कि तीनों में क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या मतलब इसका क्या है, क्या हम मैटर की स्टेट, अभी मैंने 3 स्टेट बताई थी, क्या बताई थी, एक तो सॉलिड बताया था आपको, सॉलिड बताया आपको, फिर मैंने क्या बताया, लिक्विड बताया, फिर मैंने गैस बताया। अब आपको मैं अगर पूछता हूँ कि क्या आप इन तीनों को एक दूसरे में चेंज कर सकते हो, है ना, ये इसकी स्टेट्स हैं, तो क्या आप एक दूसरे में से चेंज कर सकते हो, तो आप बोलेंगे यस बिल्कुल कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो ये आप एग्जाम्पल से थ्रू ये आप देखिए, इसमें आप क्या देख रहे हैं कि अगर मैं एक फ्रिज से बर्फ़ लाया और उसे क्या करता हूँ, गर्म करता हूँ, अगर घर में मुझे मिलता है तो मैं क्या करता हूँ, उसे मैंने गर्म किया, ठीक है, मैंने गैस पे गर्म किया, ये आप देख रहे हैं, ये गैस ही समझ लें या फिर ये तो बर्नर है, बट हमने गैस पे अगर हम उसको गर्म करते हैं तो क्या होता है कि बर्फ़ जो है वो पानी में कन्वर्ट हो जाती है, हमें पता है, हो जाती है नहीं हो जाती, अगर हम बर्फ़ को गर्म करते हैं, अगर उसको हम हीट देते हैं तो क्या होती है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और ये क्या था हमारा बर्फ़, ये किस में होती है, सॉलिड में होती है, ठीक है। अगर फिर मैं फर्दर उसको गर्म करता हूँ, अगर मैं उसको थोड़ी देर और गर्म रखता हूँ तो क्या होता है, जब वो उबलने लगता है, बॉयल करने लगता है ना, जब वो बॉयल करता है तो वो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो 100 डिग्री पे बॉयल करता है, पानी सिर्फ पानी जो होता है वो 100 डिग्री उसका टेम्परेचर जब होता है तो वो उबलने लगता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम उसे और गर्म करते हैं तो हमने देखा होगा कि उसके ऊपर जो प्लेट होती है ना, अगर हम प्लेट रख दें तो उसके ऊपर छोटी छोटी ड्रॉप्स की बूंदें आ जाती हैं, है ना, और बाकी उसके अंदर अगर देखते हैं, जैसे हम कोई सब्जी बन रही होती है, कुछ भी होता है, हम जैसे उसके हटाते हैं तो गैस निकलती है बहुत तेज़ी के साथ, ये आप देख रहे हैं, ये गैस निकलती है। तो अगर हम इस उबलते हुए पानी को और गर्म करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में, ठीक है। तो हमने क्या किया ओवरऑल, यहाँ पर हमने पानी को गर्म करके, मतलब बर्फ़ को गर्म करके, सॉलिड को गर्म करके किस में कन्वर्ट कर दिया, हमने उसको गर्म करके किस में कन्वर्ट कर दिया, लिक्विड में, जो कि क्या था हमारा, पानी था।
फिर हमने उसको और गर्म करके किस में कन्वर्ट कर दिया, हमने गैस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, जो हमारी भाप थी। तो हम इन तीनों को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं और हम गैस को भी फर्दर लिक्विड में और लिक्विड को फर्दर हम सॉलिड में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको एक सिंपल सी इमेज मैंने ये लगाई है, उससे आपको आई होप बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा कि साइंटिफिक लेवल पे एक्चुअली में क्या हो रहा है। तो आप ये देखिए कि जो वो सॉलिड था ना हमारा सॉलिड, उसमें क्या किया अपन ने सॉलिड को क्या किया, हीट किया, गर्म किया। जब गर्म करके सॉलिड से लिक्विड बनता है, जब गर्म करके ये आप लाइन देख रहे हो सॉलिड से लिक्विड बनता है, तो वो क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है। उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट। याद रखेंगे आप, उसे क्या हम बोलते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट। जिस पॉइंट पे, जिस टेम्परेचर पे वो मेल्ट होता है उसको हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। अब ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, हमारा लिक्विड में। अब आप देखिए इन तीनों में डिफरेंस क्या होगा। इस लिक्विड को जब हमने फर्दर क्या किया, गर्म किया। अगर हमने इसको जब गर्म किया तो वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये आप देख रहे किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये हमारा गैस में। और इसको क्या बोलते हैं, जब गैस में, इसे बोलते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन बोलते हैं, ठीक है। एक बार अच्छे से लिख देता हूँ साफ साफ, क्या बोलते हैं हम इसको, इवेपोरेशन, ठीक है, इवेपोरेशन। अब आप देखिए इन तीनों में डिफरेंट क्या है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में। आप इनके पार्टिकल्स के साइज देखिए, यहाँ पर क्या होते हैं, सॉरी, इनका जो पार्टिकल्स का साइज है आप देखिए, ये बहुत पास पास हैं, ये आप देख रहे हो, ये बहुत क्लोज जुड़े होते हैं, इसीलिए ये सॉलिड है। लिक्विड में क्या होते हैं, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ा डिस्टेंस होता है उनके बीच में, आप देख रहे हो इनके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप है, इनके बीच थोड़ा थोड़ा गैप है। लेकिन गैस में बहुत ज़्यादा गैप है, आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा गैप है, ठीक है। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस किसकी वजह से, द डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स, देख रहे हो डिस्टेंस बिटवीन टू एटम, इसमें बहुत कम होता है सॉलिड में, लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा होता है और गैस में बहुत ज़्यादा होता है। आप देख रहे हो कितनी दूर दूर होते हैं पार्टिकल्स, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ आप ये देखिए, नेक्स्ट चीज़ अगर मैं आपको बताता हूँ कि अगर इसमें गैस को क्या करता हूँ फर्दर, अगर हम इस गैस को क्या करते हैं, आपने देखा होगा जब वो भाप ऊपर आ जाती है तो हम उसको क्या करते हैं, इस भाप को अगर हम इकट्ठा करते हैं ऊपर, जो हमारी प्लेट होती है खाना बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो पानी 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 आ जाता है, आपने देखा होगा। तो वो फर्दर हम उसको क्या करते हैं, उसको हम लिक्विड में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, हम उसको, इसको फर्दर अगर हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं, अगर हम इसको, इससे हम लोग इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। ये आप याद रखेंगे, कंडेंसेशन किससे, गैस से जब हम लिक्विड बनाते हैं। और क्या हम लिक्विड से फर्दर बना सकते हैं, इसको क्या नाम है, बर्फ़ को, बिल्कुल बना सकते हैं। हम क्या करते हैं, इसको उठा के पानी को रख देते हैं फ्रीज में, तो वो क्या बन जाता है, हमारा सॉलिड, मतलब हमारी बर्फ़ बन जाती है। और इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम फ्रीजिंग। इसको क्या बोलते हैं हम, फ्रीजिंग, फ्रीज करते हैं उसको, इसलिए फ्रीजिंग बोलते हैं। हाँ, क्या ऐसा कुछ पॉसिबल है कि हम डायरेक्ट सॉलिड को गैस में और गैस को सॉलिड में बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं। जब हम सॉलिड को गैस में डायरेक्ट बदलते हैं, जैसे कि हमारा कपूर होता है, कैम्फर जिसको बोलते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट वो सॉलिड के जैसे हम उसको गर्म करते हैं ना, वो गैस में कन्वर्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये आप याद रखेंगे। उसको क्या हम बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। लेकिन जब हम इसको गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो रहती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन बोलते हैं। याद रखेंगे आप, उसको क्या हम बोलते हैं, डीकम्पोजिशन बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप अभी तक जो मैंने आपको बातें बताई हैं वो सारा आपका क्लियर कट हुआ होगा, ठीक है। अगर आप देखें ये टर्म्स आपको याद रखने की, मेल्टिंग क्या है, फ्रीजिंग क्या है, फिर अगर हम डीकम्पोजिशन क्या है, कंडेंसेशन क्या है, इवेपोरेशन क्या है, और तीनों में डिफरेंस क्या है सॉलिड, लिक्विड और गैस में, सिर्फ उनके जो पार्टिकल्स होते हैं, अगर वो पास पास हैं तो वो सॉलिड होगा, अगर थोड़ी दूर दूर हैं तो वो लिक्विड होगा, और अगर और दूर दूर हैं तो वो हमारे क्या होंगे, गैस की तरह कंसीडर होंगे, ठीक है। और ये टर्म्स जो है वो आपको याद रखनी है अच्छे से। वो अगर आपको ये याद रहेंगी देन आप ईजिली से एग्ज़ाम में कर पाएंगे आंसर, ठीक है। तो आज के लिए तो मैं इतना ही रहेगा। तो इस लेक्चर में मैंने आपको ऑलमोस्ट बता दिया जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स थी और वो सारी बातें। अब नेक्स्ट लेक्चर में अब मैं आपको बताऊंगा कि इफ़ेक्ट क्या पड़ता है, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड ऑल दिस थिंग्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है स्टूडेंट। और ये सिर्फ 9th स्टूडेंट के लिए था। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।